अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, मेरा नाम है शाहिद हुसैन। बहुत सारे लड़के जो हैं बिगनर्स जो आते हैं मार्केट में यूट्यूब से सीखते हैं तो वो इंडिकेटर्स के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं। देखें, एक तो मिथ मैं आपके क्लियर कर दूं, ये जो थंबनेल्स लगे होते हैं बड़े बड़े अट्रैक्टिव लगे होते हैं कि ये इंडिकेटर 100% रिजल्ट देगा, 80%, और इस इंडिकेटर से मैंने इतने कमा लिए इतने कमा लिए, ये सब सिर्फ वो व्यूज़ लेने के चक्कर में होता है। ठीक है, रियलिटी इससे हट के इंडिकेटर्स जो है वो तो उनकी बेस पे तो ट्रेडिंग होती नहीं आपकी सारी। इनको इनका जो असल यूज़ है ना वो एज अ सेकंड कंफर्मेशन हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे पता चल गया कि भाई मार्केट ने यहाँ से हमारी बाय की एंट्री बनती, एसएमसी की बेस पे हो गया, प्राइस एक्शन की बेस पे हो गया, आईसीटी की बेस पे हो गया, कोई भी आप एनालिसिस यूज़ कर रहे हैं आपको गारंटी होगी कि भाई यहाँ पर मेरी एंट्री बनती। कई एसएमसी वाले हैं वो इंडिकेटर्स यूज़ ही नहीं करते, तो वो अलग ही दुनिया में रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही आपको अच्छा काम देते हैं इंडिकेटर्स। लेकिन इन पे 100% हमने डिपेंड नहीं करना होता, इनको एज ए फर्स्ट कन्फर्मेशन हमारी और होगी, ये एज ए सेकंड कन्फर्मेशन काम देंगे। फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर ब्लॉक्स की बेस पे एंट्री करते हैं, ठीक है, हिडन बुलिश की बेस पे एंट्री, चार्ट पैटर्न्स की बेस पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, सप्लाई डिमांड की बेस पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। तो उसमें ये किस तरह से काम देगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सेकंड लास्ट जो वीडियो थी मार्केट यहाँ पे थी, मैंने बताया था कि आपकी मार्केट यहाँ पे आए तो आप एंट्री ले सकते हो। सेकंड लास्ट वीडियो आप चेक कर लें, उसमें बताया भी था, और ये भी बताया था कि मार्केट यहाँ से करेक्शन लेगी, आपकी मैनिपुलेशन यहाँ पे हो रही है और साथ में हिडन बीरिश भी बन रहा है। मैंने बताया था ना, जहाँ पे मैनिपुलेशन हो रही है और हिडन बीरिश बन रहा हो, और सॉरी रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक हो रही हो या सपोर्ट ब्रेक हो रही हो, साथ में डाइवर्जेंस बन रही हो, तो वहाँ से आपकी बड़ी परफेक्ट एक एंट्री बनेगी। ये चीज़ मैंने पहले बताई हुई, तब भी बताई थी। यहाँ हिडन बीरिश था और ये आपकी ट्रेंड लाइन मैनिपुलेट भी हो रही नज़र आ रहा था। साथ में हिडन बीरिश का मतलब यही होता है, शॉर्ट की ट्रेड यहाँ पे तगड़ी बनती थी। लेकिन मैंने कहा था यहाँ से मार्केट गिरेगी और आप इस जोन पे आए तो आप एंट्री देख सकते हैं, लेकिन साथ में बार बार कहता हूँ सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देखकर एंट्री आपने नहीं लेनी, ये बार बार कहता हूँ ना। साथ है सेकंड कंफर्मेशन हमने कुछ ना कुछ यूज़ करना है, वो इंडिकेटर्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब 3 बेस्ट इंडिकेटर्स कौन से हैं जो इस सिचुएशन में हमें काम देंगे, वो चीज़ मैं बताने लगा हूँ। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जो दोस्त आपकी ये गलती करते हैं उनको ये वीडियोज़ रेकमेंड किया करें, ठीक है। आप चलो फ़ायदा उठा रहे हैं, मुझे पर्सनल में माशाल्लाह से डीएम्स आते हैं कि मैंने सिर्फ यूट्यूब से सीख कर इतनी कमाई की है, ठीक है। कई लड़के मैसेज सारे नहीं कामयाब होते, अब 100% कैसे कोई कामयाब हो सकता है, ऐसे कोई जादू थोड़ी मैं सिखा रहा हूँ इधर। वो तो आपने अपनी मेहनत करनी, प्रैक्टिस करनी, आपके पल्ले पड़ी चीज़, ठीक है, उस पर अप्लाई करना सीख के प्रॉपर तो ही होगा। कई लड़कों को समझ आ जाती है, अप्लाई करने में गलतियाँ कर रहे होते हैं, और वो गलतियाँ समझाने वाला या देखने वाला ही कोई नहीं होता, ठीक है, या कई क्वेश्चंस होते हैं वो समझाने वाला ही कोई नहीं होता, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे आपको लिमिटेड चीज़ें मिलती हैं, लेकिन जो अक्लमंद बंदा है, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड का, वो यूट्यूब से सब सीख लेता है, ठीक है ना। लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि अगर वो पैसों के साथ ट्रेडिंग कर रहा है ना, तो वो शुरू में लॉसेस बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि आप शुरू में पैसे लगाएं ना, कॉपी ट्रेड करें। अच्छा, मैं अभी इधर अगर आऊँ तो मैंने कहा कि यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। अब 3 बेस्ट इंडिकेटर्स जो हैं वो पहला तो मैं आपको बताता हूँ, ADX एंड DI इंडिकेटर, ठीक है। ये एज ए सेकंड कंफर्मेशन हम कैसे यूज करेंगे, ADX एंड DI डायरेक्शनल, ये वाला, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा इंडिकेटर यहाँ पर लग गया। मैं इसकी सेटिंग ऐसे करूँगा, सेटिंग्स में आऊँगा, स्टाइल्स में आऊँगा, DI पॉजिटिव और नेगेटिव हमने यूज़ करने, बस और कुछ भी नहीं, सब ख़त्म कर दो, ओके करें। अब ये चेक करें, यहाँ पे मार्केट आई, ठीक है। तो मैं एक चीज़ इसमें ऐड करता हूँ, अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमारी यहाँ पर फर्ज करें एंट्री बन रही है, ठीक है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एंट्री बन रही है, तो हमने इंडिकेटर को उसी 1 घंटे में नहीं देखना। आप आ जाए यहाँ पे 3 मिनट पे या 5 मिनट पे आ जाए, ठीक है। अब एक इंडिकेटर बता रहा है मैं डायरेक्ट यहाँ पर एंट्री लूँ, ठीक है, और स्टॉप लॉस रख दूँ, मे भी मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो ये जो इंडिकेटर्स हैं ये एज ए सेकंड कंफर्मेशन यूज़ करेंगे। आपकी मैक्सिमम मैनिपुलेशंस जो हैं उसमें स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही आप बच चुके होंगे, क्योंकि आपको सेकंड कंफर्मेशन ही नहीं मिली होगी, ठीक है।
तो उससे ये होगा कि आपके ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस फिल्टर आउट होंगे। 100% नहीं होंगे, कई बार ये भी धोखा दे जाते हैं। 100% तो आप कभी भी कामयाब नहीं मतलब सारी ट्रेडें आपकी नहीं जा सकती ना सही, लेकिन मैक्सिमम हम अगर विन रेशो चाहते हैं, देखिए मार्केट यहाँ पे आई। अब देखना ये होता है लॉन्ग की ट्रेड तब बनेगी जब आपकी ये ग्रीन लाइन जो है, ये रेड लाइन को ऊपर से मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा दूं। देखिए हर इंडिकेटर में सेटिंग होती है, ये आप कर सकते हैं, कोई रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं है। ये देखो ना थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ गई और थिकनेस बढ़ गई, ठीक है। कलर भी आप चेंज कर, जब ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस किया है ना, आप तब ट्रेड लें। यहाँ पर क्रॉस कर रही, आप यहाँ पर ट्रेड लें। अब आपकी ट्रेड कहाँ पे बन रही, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वो बता रहा है, कंफर्म किया कि आपका ये ऑर्डर ब्लॉक काम कर रहा है। मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रख दिया। अब इसका साइड इफेक्ट क्या होता है सेकंड कंफर्म कि यहाँ पर होता है तो आपका ये इतना परसेंट 0.65 का स्टॉप लॉस लगता है, और यहाँ पर आपका कितना लग रहा है 1% का स्टॉप लॉस लग रहा है, मतलब 0.4% का स्टॉप लॉस ज़्यादा लग रहा है। लेकिन उसका फ़ायदा भी है कि आपके ज़्यादातर स्टॉप लॉसेस हिट होने से बच जाएंगे। और फिर चेक करें, फॉर एग्जांपल कि आपका एनालिसिस कहता है यहाँ से मैं निकल जाऊँगा, तो आप यहाँ से निकलेंगे तो फिर आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पर आपने एंट्री ली तो आपको ये मेरे भाई 1.3% का प्रॉफिट हुआ है। अब ये स्पॉट ट्रेडर के लिए कोई ख़ास नहीं है, ठीक है, लेकिन आगे मैं देखूँ तो ये 1.7% का मैक्सिमम आपका प्रॉफिट गया है। अच्छा, ये फ्यूचर ट्रेडर के लिए बड़ा प्रॉफिट है। स्पॉट ट्रेडर इधर अगर $1000 लगाता तो फिर $12-13 उसके निकलते, ठीक है। अच्छा, लेकिन मैं एक कंडीशन समझा रहा हूँ प्रॉफिट को, एक बार ना देखिए, ये तो एक छोटी सी ट्रेड थी, ठीक है ना। यहाँ पर होने को मार्केट नया हायर हाई बनाती है, आपको 5-7% भी बन सकता था, लेकिन आप यहाँ पे ही निकल गए। अब यहाँ पर आप फुल ना निकलते, आधा प्रॉफिट यहाँ पर ले लेते और आधी ट्रेड चलने देते, आधी इन्वेस्टमेंट निकाल लेते और आधा, जैसे मैंने यार ये बताया हुआ है, एक सेकेंड मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने परफेक्ट एग्जिट ट्रेड मैंने बताई थी, ठीक है, वो आप यहाँ पर यूज़ करें तो आप फिर भी अच्छा प्रॉफिट लेकर ये भी प्रॉफिट गेन कर सकते थे और ये वाला भी गेन कर सकते थे, ठीक है ना। उसके बाद आपका थोड़ा बहुत निकला होता तो वो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता, आप फिर भी मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर निकलते। अच्छा, ये तो अब इसने आपको थोड़ा सा लेट बताया, इस इंडिकेटर ने, ADX एंड DI ने। इसके बाद मैं अगर एक और इंडिकेटर यहाँ पे ऐड करूँ, यहाँ पर मैं मेरे भाई ऐड करता हूँ ये आपका स्मूथ्ड हाइकन ऐशी, ठीक है। इसको मैं अगर ऐड कर लूँ तो ये चेक करें, ये मैंने आपको समझाया भी हुआ है। अब एक अगर आप ट्रेडर हैं प्रॉपर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर खुद ही यार समझ आ रही कि आपकी यहाँ पर बाइंग स्टार्ट हो रही है कि जब तक ये कैंडल्स रेड रहेंगी हमने एंट्री नहीं लेनी। जैसे ये कैंडल्स ग्रीन होना शुरू हो जाएंगी, हाइकन ऐशी की, ये स्मूथ्ड हाइकन ऐशी जो है ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएंगी, तब आप यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं, ठीक है। ये भी वहीं पे ही बता रहा है जहाँ पर आपका ये ADX एंड DI इंडिकेटर बता रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एज अ सेकंड, जो आपको अच्छा समझ आए, अब जो पसंद हो इंडिकेटर आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और मसला एक में, चले मैं ये एक बार इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लूँ, आपको एक थोड़ी सी बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। और मेजर गलती भी स्टूडेंट्स की ज़्यादातर की ये होती है, वो मैं ऐड करवा देता हूँ। वो अप्लाई करेंगे तो आप मेरे भाई एक ही स्किल को इतना तराश लेंगे कि आपकी 6th सेंस काम करना शुरू कर देती है ट्रेडिंग में, ठीक है। 6th सेंस जब आपकी काम करेगी ना, फिर आप एक पक्के ट्रेडर कहलाओगे, मैच्योर ट्रेडर कहलाओगे, ठीक है ना। कभी कभी मैं अगर ट्रेडिंग करूँ ना, कभी कभी मतलब एंट्री बन भी रही हो ना, तो आपकी 6th सेंस कहेगी यार थोड़ा सा ना इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो रहा है एंट्री वाला, तो आप नहीं लेते और मार्केट वहाँ से सही में आपके स्टॉप लॉसेस हिट कर जाती। वहाँ कोई वजह नहीं होती, आपकी एक 6th सेंस काम करती कि यार मज़ा नहीं आ रहा है, यहाँ पर एंट्री मेरी बन नहीं रही। आपको थोड़ा जो तजर्बा होता है ना बंदे का, पता नहीं मेरे साथ ऐसे होता है, ये बाकियों के साथ होता है कि नहीं, लेकिन मेरे साथ ऐसे होता है अक्सर, ठीक है ना। तो कभी वजह नहीं भी होती ना ट्रेड करने की, लेकिन फिर भी मैं नहीं लेता और वो फैसला सही जाता है। इसको तुक्का बोल लें क्या बोल लें, लेकिन ये बहुत काम करती है चीज़। ये तब आपको काम देगी जब आप एक ही चीज़ पे काम करते हो, एक ही अपनी स्ट्रेटजी, एक ही एज अपना बना के रखते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पास आपने 5-6 स्ट्रेटजी सीख ली, ये
आपने SMC सीख लिया, ICT सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, ऑन चेन एनालिसिस सीख लिया, और कोई स्ट्रेटजी डाल लें, ठीक है। अब आप फर्ज करें कभी ट्रेड इसकी बेस पे ले लेते हो, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी, कभी इसकी। अब इससे आपकी विन रेशियोज बहुत कम गिरेंगी, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होंगी लेकिन विन रेशियोज आपकी कम होंगी। वो क्यों? देखिए, फर्ज करें आपने एक ट्रेड ली, उसमें इसने आपका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया, ये स्ट्रेटजी काम कर गई, ठीक है। ये उसके बाद आपने ये स्ट्रेटजी यूज की, ये फेल होगी, इसने काम कर दिया अगली बार, ठीक है। फिर आप इस बेस पे ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये दोनों स्ट्रेटजीज आपकी काम कर गई, ये भी काम कर गई, ये भी काम कर गई, ठीक है। तो फिर आपने एक ट्रेड ले ली भाई, इस स्ट्रेटजी की बेस पे आपको मिली, आपने ले ली, लेकिन ये फेल होगी, ये चारों ही सही बता रही थी। समझ आई कि नहीं आई? तो इससे सबसे बेस्ट क्या है, आप एक ही स्ट्रेटजी पकड़ो। देखो, ये एक बार फेल हुई, 3 बार इसने काम किया, ठीक है, लेकिन आप 5 स्ट्रेटजीज इकट्ठी सीख कर भाई कभी कोई यूज कर रहे हो, कभी कोई यूज कर रहे हो, तो आपके लॉस के चांसेस बढ़ेंगे, ये मैं लिख कर ले लें। लेकिन जब आप एक ही स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, उस पर आपके इतनी बारीकियों पे मास्टर आप कर लेंगे, ठीक है, इतनी बारीकियों पे मास्टर कर लेंगे कि आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटीज भी ये 5 स्ट्रेटजीज को मिलाकर मिलेंगी और आपको विन रेशियोज भी ज्यादा मिलेंगे। समझ आई कि नहीं आई? इसलिए एक ही स्ट्रेटजी आप रखें, चाहे आप ऑर्डर ब्लॉक्स पे ट्रेड लें, ठीक है, आप वो क्या कहते हैं SMC की बेस पे ICT की बेस पे करें, चार्ट पैटर्न ही सिर्फ रख लें, आप सिर्फ चार्ट पैटर्न्स की बेस पर, साथ में सेकंड कंफर्मेशन के लिए इंडिकेटर डाल लें, आपको वो काम देगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपकी इतनी ग्रिप होगी, आप सिर्फ चार्ट पैटर्न्स की बेस पे पैसा बना रहे होंगे। और ये मैं ऐसी नहीं बात कर रहा हूँ, कई ट्रेडर्स हैं वो करते हैं, बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं। समझ आई कि नहीं आई? तो उनकी चार्ट पैटर्न्स में इतनी ग्रिप हो जाती है, उसको पता होता है ये पैटर्न्स प्रॉपर बन रहा है, ये काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है, इसमें पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी वैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है, इस बार काम करेगा नहीं, ये आपकी मैनिपुलेशन चार्ट पैटर्न में होगी नहीं होगी, ये सारी चीज़ें उसको सेंस करती हैं जब वो बार बार एक ही स्ट्रेटजी पे रह रहा है। लेकिन आप 5 स्ट्रेटजियों पे ग्रिप मास्टर बनना चाह रहे हो इतने बड़े, ठीक है, वो ना आप इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ये चीज़ ज़हन में रख लें। कोई भी स्ट्रेटजी गंदी मंदी नहीं होती भी वो बेस्ट स्ट्रेटजी है, ये गंदी स्ट्रेटजी है कि कहते चार्ट पैटर्न्स यार मज़ा नहीं करा रहे, इसमें मुझे लॉस होता है, मैं ICT सीख लेता हूँ उसमें प्रॉफिट होगा, उसमें भी उनकी दाल नहीं गलती, ठीक है। लेकिन आपको एक वक्त में चार्ट पैटर्न्स नहीं प्रॉफिट दे रहे, आप उस पर मज़ीद काम करो, एक वक्त आएगा आप सिर्फ चार्ट पैटर्न्स की बेस पे पैसा बना रहे होगे। मैं अब YouTube पे इतनी चीज़ें सिखा रहा होता हूँ, मैं अप्लाई ये सारी नहीं करता, ये डालने का मकसद है मुझे तकरीबन 200-250 इंडिकेटर मैंने मास्टर किए थे अपने शुरू के दिनों में, बाद में पता चला यार ये तो काम ही नहीं करते। फिर मैंने 2-3 इंडिकेटर्स रखे, एक RSI को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसमें मेरी बड़ी ग्रिप है, RSI पे, RSI मैं शुरू से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस पर मेरी बड़ी ग्रिप, मुझे पता होता है इस बार हिडन बुलिश बन रहा है, ये काम करेगा नहीं करेगा, इस बार ये काम कर सकता है, इस बार नहीं कर सकता। ये हिडन बुलिश कई बार बन रहा होता है, मेजर सपोर्ट बन रही होती, फिर भी मेरी सेंस काम कर रही होती, छोटी छोटी बारीकियां देखकर वो मैं समझाने की इधर कोशिश करूँ, आपके ऊपर नीचे हो जाएगी, वो आपको एक्सपीरियंस से चीज़ें आएंगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ छोटी छोटी चीज़ें बताएं। RSI पे मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा, जितना मेरा एक्सपीरियंस है ना वो मैं ऐड करूँगा, ठीक है। पता नहीं आपको समझ आती कि नहीं, लेकिन आप जब खुद एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे ना, इंडिकेटर को या कोई स्ट्रैटेजी पे आप बहुत ज़्यादा काम करोगे तो आपको उसकी बारीकियां दूसरे ट्रेडर्स की निस्बत ज़्यादा नज़र आ रही होंगी, आप उसको मास्टर कर चुके होंगे। इसी चीज़ को मास्टर करना बोलते हैं ना। अच्छा खैर, ये 2 इंडिकेटर्स है, आप एज ए सेकंड कंफर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इधर ये सारे रिमूव करूँ मैं अगर, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इधर एक चीज़ दिखाता हूँ कि जहाँ पर मैनिपुलेशन हुई आप कैसे बच सकते थे। मैं 1 घंटे पे आता हूँ, मैं इधर अगर आपको बताऊं जी, अच्छा ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। ये देखिए, ये आपकी मैनिपुलेशन हुई, रेजिस्ट, बल्कि नहीं यहाँ पर तो ये एग्जाम्पल ही नहीं बनेगी ना आपकी। ये ट्रेंड लाइन देखता हूँ अगर मैनिपुलेट हुई है कि नहीं।
नहीं ये मैनिपुलेट नहीं हुई, कोई स्पोर्ट इधर मैं देखता हूँ जो मैनिपुलेट हुई है, ठीक है। मैं आपको उसमें रिजल्ट एक दिखाता हूँ। ये ट्रेंड लाइन मैनिपुलेट हुई है, हाँ ये देखिए, ये चेक करें, ये ट्रेंड लाइन आपकी मैनिपुलेट हुई, इस बॉटम को इससे मिला, ये चेक करें, स्पोर्ट को ब्रेक करके फिर असली आपका मूव आया। अब यहाँ पर चेक करें, मैं पता नहीं 3 मिनट पे चार्ट इतना दूर का आएगा ही नहीं, लोड ही नहीं होगा, क्योंकि हम फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं। तो कई लड़के पूछते हैं कि पेड में तो नहीं लेना पड़ेगा, नहीं यार पेड में लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फ्री वाला यूज़ करें। अब चेक करें, ये चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो चाहे ट्रेंड लाइन में, जिस बेस पे आप ट्रेड लेते हैं। अब मेरे फर्ज करें एक सेंस बन रही थी ना ट्रेड लेने की, ये समझ लीजिए ऑर्डर ब्लॉक की ब्लॉक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंट्री लेनी थी सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को देखकर, तो मैं नहीं लूंगा। अब यहाँ पर इंडिकेटर में लगाता हूँ, अब चेक करें आपको किस तरह से ये भी फेल हो सकते हैं, ये नहीं कि हर बार ही आपको काम देंगे, लेकिन एक जो बात बताई स्ट्रैटेजी पे काम करेंगे, आपको खुद पता होगा कि इस बार ये काम करेगा, इस बार नहीं कर रहा। ये छोटी छोटी ब्रेकिंग आप खुद ऑब्जर्व करोगे जब आप 200-300 बार इसको ट्राई करेंगे। तो अब देखें, मैं इधर स्मूथ हाइकन ऐशी यूज कर रहा हूँ इंडिकेटर, ठीक है। ये चेक करें, मेरी यहाँ पर एंट्री बनती, इंडिकेटर ने बताया नहीं बन रही, मैं एंट्री नहीं लूंगा, अभी वेट करूंगा। तो मैं अगर यहाँ पर वैसे ही देख कर एंट्री ले लेता, फर्ज कर ये ट्रेंड लाइन है ना, या ऑर्डर ब्लॉक भी होता, यहां पर फर्ज करें जैसे पीछे मैंने दिखाया ऑर्डर ब्लॉक भी होता, ठीक है, तो मैं नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, इधर मेरी एंट्री बनती ट्रेंड लाइन की बेस पे, मैं एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस नीचे रख दिया तो वो हिट हो गया। लेकिन इंडिकेटर कह रहा है ना ट्रेड लो, मैं अभी वेट कर रहा हूं, एंट्री ले ही नहीं रहा। यहां पर मेरा ग्रीन होना स्टार्ट हुआ है, चेक करें, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली, स्टॉप लॉस इस बॉटम के नीचे रख दिया, मार्केट आई आपकी थोड़ा सा नीचे आई, स्टॉप लॉस के पास हिट नहीं किया, प्रॉफिट बूम। समझ आई कि नहीं आई? तो मैं यहां पे ही निकल जाऊंगा। इंडिकेटर ने एग्जिट भी आपको वैसे बता दिए। एक सेकंड यार, अच्छा काफी लड़कों का ना ये मसला आ रहा है, क्या कहते हैं, चार्ट्स का ट्रेडिंग व्यू ओपन नहीं हो रहा। वो यार मेरा चल रहा है, कई लड़कों का नहीं चल रहा, पता नहीं क्या इशू है। मैंने कई लड़के पूछ रहे थे, मैंने कहा बता दूं, मुझे तो नहीं आइडिया क्या सीन है। कई लड़के VPN यूज करते हैं, मे बी उस वजह से हो रहा। अब समझ आई कि नहीं आई कि सेकंड कंफर्मेशन आपको कैसे बचाती है। अब देखिए, मैं यहाँ तक मैक्सिमम प्रॉफिट लेकर, जैसे ये रेड हुआ है, यहाँ पर रेड होना स्टार्ट हुआ था ना, मैं यहाँ पे निकल जाऊँ 2.4% लेकर। वैसे तो मार्केट ज्यादा पंप हुई है ना, बाद में मजीद अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर भी मिली होगी ना, फिर यहाँ पे भी मिली होगी, यहाँ पे भी मिली होगी। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ स्कैल्पर्स के लिए, ठीक है। आपने यहाँ पर एंट्री लेनी थी, बड़े मूव की तलाश में थे, लेकिन एंट्री तो आपको परफेक्ट मिल गई ना, स्टॉप लॉस से बच के। चाहे तो आप ये सारा ही गेन करें, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। एनालिसिस 1 घंटे पे किया, ठीक है, एंट्री आपकी 1 घंटे की बन रही थी ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे इस रेजिस्टेंस पे भी निकल सकते थे, इस रेजिस्टेंस पे भी निकल सकते थे, ठीक है। तो एग्जिट आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा भाई, मुझे पता है मार्केट यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे सारा फंड मैंने निकालना है। 25% पंप की, अब मैं आपको ऐड कर रहा हूँ ये 25%, आप ये स्ट्रेटजी अप्लाई करके 25 का 25% निकाल सकते थे। एंट्री आपने ये 5 मिनट पे ही चाहे ली है ना, आप ये 25 का 25% ले सकते थे बगैर स्टॉप लॉस हिट करवाए। अगर आपकी मार्केट या इतना पंप करके स्टॉप लॉस हिट भी कर देती, या फिर भी प्रॉफिट में निकलते, ये अगर आपने स्ट्रेटजी देखी हुई तो। कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं, बड़ा इजी मेथड है। ये चीज समझ आई, क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो इसके साथ थर्ड इंडिकेटर जो है, एक तो ADX एंड DA करवा दिया और दूसरा वो वाला करवा दिया। थर्ड इंडिकेटर जो है वो आप MACD भी यूज कर सकते हैं, MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, ठीक है। अब इसमें चेक करें, क्रॉस इधर हो रहा है आपका इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे क्रॉस इधर दिखा रहा है, ग्रीन कैंडल्स इधर हुई, तो आप इधर भी ट्रेड ले सकते हैं। अब ये तो मैं 1 घंटे पे ही दिखा रहा हूँ ना, 15 मिनट पे आपको यहाँ पे एंट्री कहीं मिल गई होनी थी, ठीक है। 1 घंटे पे वेट किया तो आपका ये इतना पंप तो निकल गया ना, इतना पंप यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम यूज किया तो 1.5% का टेक प्रॉफिट आपका बड़ा मतलब मजीद इजाफा हुआ। ये होता है बड़े टाइम फ्रेम में, ये होता है ना, फर्ज करें यहाँ पर मेरी एंट्री बन रही थी, इंडिकेटर ने मुझे यहाँ पर फर्ज करे बताया, तो इतने प्रॉफिट का मैं क्या करूंगा यहाँ पर अगर एग्जिट करना। इससे ज्यादा बेहतर था एंट्री आपकी 1 घंटे के एनालिसिस की बेस पे यहाँ पे बन रही है, आप 5 मिनट पे या 3 मिनट पे आ जाओ, आपको यहाँ पर एंट्री बता देगा और ये सारा प्रॉफिट आपका ले लेगी, ठीक है। तो ये मेरे भाई
मेथड्स, ये 3 इंडिकेटर्स आपको इसके अलग भी यूज कर सकते हैं, कोई और भी यूज कर सकते हैं जो आपको समझ आता हो, लेकिन आपको लॉजिक समझ आया ना इंडिकेटर्स को एज अ सेकंड कंफर्मेशन कैसे यूज करना है, कैसे फायदा उठाएंगे। अब ये मैंने वो पॉइंट्स आपको दिखाए हैं जहां पर इसने काम किया है, ठीक है। ये यूट्यूबर्स बड़ी यकी करते हैं, वो क्या करते हैं, मतलब व्यूज लेने के आप वाह वाह करोगे, बाद में आपका लॉस हो जाए तो वो भी गलत बात है ना। फिर आप यूट्यूबर को कुछ नहीं बोलोगे, खुद ही वो कॉन्फिडेंस आपका नहीं रहेगा चीज़ों पे। देखिए कई जगह पे ये लॉस भी करवा देगा। फर्ज करें यहाँ पर आपको उसने सिग्नल दिया, मैंने यहाँ पर ट्रेड ली फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहाँ पर मेरी एंट्री बनी, ठीक है, ऊपर इसने यहाँ पर एंट्री बताई, स्टॉप लॉस मैंने नीचे रखा यहाँ पे, तो मार्केट प्रॉफिट में हल्का सा गई, उसके बाद स्टॉप लॉस हिट कर दिया। वैसे बता तो इसने इधर ही दिया था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन को जाने लगे, बच सकते थे, लेकिन देखे ना फेल हो गया ना, आपको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया, लेकिन वो बता रहा है। तो वैसे ये काम बड़ा अच्छा करता है, लेकिन मैं ज़्यादा वो सबज बाग नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। किसी बंदे को समझ ना आ रही हो प्रॉपर, वो अप्लाई ना करे, ठीक है, बाद में उसको लॉस हो रहा, मुझे गालियाँ दे रहा हो, ठीक है। तो बात ये है कि साथ रिस्क मैनेजमेंट और ये स्ट्रेटजी यूज़ करें, आपको बड़ा प्रॉफिट होगा, बड़ा तगड़ा प्रॉफिट होगा। ये बड़ा एक्यूरेट काम करते हैं आपके। अगर आप वैसे सिर्फ एसएमसी को यूज़ कर रहे हैं और ट्रेडें ले रहे हैं ना, आपके 10 में से 5 अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, ठीक है, ये यूज़ करेंगे 10 में से 8 आपके टीपी हिट होंगे, 2 स्टॉप लॉस पे आप आ जाओगे। ये इतनी पावरफुल ये चीज़ है। लेकिन बात ये कि ये तो मैंने मोटा मोटा समझा दी, इसमें बारीकियां समझनी है आपने, ठीक है, उन पे मास्टर आपने करना है, ठीक है ना। वो मैं इधर 5 घंटे की भी वीडियो बना दूँ ना, मास्टर आप नहीं कर सकोगे। जैसे कि टीचर एक पूरा चैप्टर है मैथ का, ठीक है, उसने समझा दिया 5 घंटे लगा के, आप मास्टर कर गए नहीं। आप जब खुद हाथ से करोगे, ठीक है, आपको कन्फ्यूजन्स आएंगी, फिर जब उन कन्फ्यूजन्स को आप पार करोगे, बाद में वो कन्फ्यूजन आपको आएगी, आपको पता होगा रास्ता किधर जाता है। मैथ में ऐसे होता है ना, सेम ऐसी मैं इधर जितना भी समझा लूँ, जब बारीकियों पे आप आओगे ना मार्केट में, खुद अप्लाई करोगे, डर आएगा, खौफ आएगा, ठीक है, उसको अबूर कैसे करना है, ठीक है, वो सिचुएशन जब आप प्रैक्टिकली खुद मतलब बियर करोगे ना, आपको रास्ते नज़र आएंगे, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, बारीकियाँ भी नज़र आएंगी जो मैं इधर बैठ के नहीं समझा सकता। समझाने पे आऊँ तो ये चीज़ समझ पता नहीं आ रही कि नहीं आ रही। तो मेरी इंटेंशन होती है यार सारे लड़के कामयाब हो, मैं कुछ छुपाता नहीं, इधर बैठ के जो मुझे आता है मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर जिनका लॉस होता है ज़री सी बात है, अब मुझे क्या पता आप क्या अप्लाई कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो ग्रुप्स या सिर्फ वीडियोस ही आपने, ये जो पेड ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, सिर्फ वीडियोस ही लेनी पैसों की, तो वो तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। वो यूट्यूब पे बड़ा कंटेंट पड़ा है। बात ये कोई आपकी प्रैक्टिस चेक करे, क्वेश्चंस के आंसर करे, प्रैक्टिस में गलतियां हो वो निकाल कर समझाए, ठीक है। वो मेंटोरशिप आपको मिले तो वो आप लें, ठीक है। अदरवाइज किसी ऐसे वो सिग्नल में या इन चीज़ों में ना पड़ें, खुद चीज़ों को सीखें, अप्लाई करें, गलतियाँ करें, फिर आप पैसा बनाओगे इस मार्केट में। जितने भी लोग मार्केट में कामयाब है ट्रेडिंग में, वो खुद ट्रेडिंग सीख कर कामयाब हुए, सिग्नल्स लेकर, ठीक है, कॉपी ट्रेडिंग्स करके नहीं हुए, ठीक है, या सिर्फ वीडियोस देख कर नहीं होते। वीडियोस देख कर होते हैं जिनकी अकल काम करती है, वो यूट्यूब से होते हैं। कई होते हैं जिन्होंने मेंटोरशिप्स ली होती, बड़े बड़े ये एकेडमियों में जाते हैं, ठीक है। ये बाहर आप चले जाएं, ये क्या यार मुझे बता रहा था लड़का, ये और यार मेरे तो ज़हन में छोटी छोटी बातें निकल जाती, तो वो बता रहा था कि भाई इधर तो अकेडमीज़ हैं, $5,000 तक फीसेस लेते हैं पर मंथ, $2,000 मलेशिया में, जापान में, ठीक है, उधर अकेडमीज़ हैं, उधर तो एज अ पार्ट टाइम बच्चे भी ट्रेडिंग करते हैं, बूढ़े भी करते हैं ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब हैं, आप खुद मेरे भाई स्ट्रगल करोगे इस फील्ड में पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं, ये सिग्नल लेकर ये इन चक्रों में पढ़ कर नहीं। अच्छा, दूसरी बात, चले मैं उस पर वीडियो अलग से बनाऊंगा अपनी। अभी मैं उकाड़ा में किसी शॉप पे खड़ा हुआ था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पहचान दी, अपने शहर में जाता हूँ लोग पहचानते हैं। अब मैं गया तो उधर एक मौलवी मुझे मिले, तो वो बड़ा खुश, अक्सर मेरे साथ ऐसे होता है, खुशी होती, तो वो जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी उसके साथ आप
मतलब एक ना करो, वो गलत ना करो, लोगों को धोखा देने में या लोगों का दिल तोड़ने में ना लगाओ। इसलिए मैं ये एक्सप्लेनेशन दूंगा भाई, ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। ये लोगों की शिकायत होती तो वो जो देख लेगा या ज्वाइन करने से पहले देख लेगा, ठीक है, अगर उसको लगता है कि भाई बंदा मुझे सिखाएगा या इस तरह मुझे फ़ायदा होगा, कंफर्टेबल हैं आप सीखने में, फिर आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मैं जी वो मौलवी बंदा मिला मुझे, तो बड़ा खुश हुआ। मैंने तो नहीं पहचाना, कहते सर मैंने ना आपके यूट्यूब से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सीखी है, तो मैं इमाम मस्जिद हूँ। तो वो मुझे मौलवी साहब मिले और बड़े खुश। मैंने कहा कि जी, कहते मैंने आपके ना यूट्यूब से बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग सीखी माशाल्लाह से। तो मैंने कहा अच्छा। कहते हैं कि भाई मैं महीने का 20-25-30 हज़ार रुपये निकाल रहा हूँ और ख़ुसूसी डेली बेस पे आपका नाम लेकर बच्चों से डेली बेस पे दुआ करवाता हूँ आपके हक़ में। मुझे भी बड़ी खुशी हुई, ठीक है। तो ये थी एक सक्सेस स्टोरी। वैसे मुझे ऐसे तो कोई बंदा नहीं मिला जिसने कहा कि मैंने आपके यूट्यूब से सीखा और मेरा लॉस हो रहा है, ऐसे तो नहीं मिला कोई। तो हाँ, आते हैं मैसेजेस आते हैं फिजिकली, तो भाई मैंने यूट्यूब से भी सीखा फिर भी मेरा लॉस हो रहा है, चीज़ें नहीं समझ आ रही, तो आप हमें सिखाएं वैसे पर्सनल में। इस तरह के मैसेजेस मुझे आते हैं। लेकिन ये खुशी हुई कि यार यूट्यूब से और भी कई मैसेजेस आते हैं, यूट्यूब से सीख कर मैं इतना अर्न कर रहा हूँ, फिजिकली एक बंदा मिला, ठीक है ना, तो एक खुशी होती। अब मैं तो यही चाहूँगा ना कि मेरे यूट्यूब से सीख कर लड़के कामयाब हों। कई कामयाब होते हैं, कई नाकाम होते हैं, तो वो उनकी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है, उनकी अकल पे डिपेंड करता है, या अल्लाह ने कितना रिज़्क लिखा है इस फील्ड में उनका, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टीचर तो गाइड कर सकता है, ठीक है, चीज़ों को। तो मैंने कभी नहीं ये चाहा कि भाई मैं गलत इन्फॉर्मेशन इधर दूँ। जो मुझे आता है सिंसियर दिल से मैं इधर साफ दिल से सिखाता हूँ, कोई चीज़ छुपा के नहीं रखता, ठीक है ना, कि भाई मैं अपनी मेंटोरशिप में ज़्यादा सिखाऊं, इधर कम सिखाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ आई होगी, काम देगी आपको। भाई को इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफिज़।